नवाब को वो है अपनी गलती का एहसास। दिलीप और हीर पर भड़की है गुलाब और हीर ने कहा है पापा जी आप नवाब के साथ कुछ ज़्यादा ही ज्यादती तो नहीं कर रहे हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टू जूलियट जल्दी के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि नवाब अब हीर की बातों जो है उस पर असर करने लगी है। उसको ऐसा लग रहा है कि हीर जो बोलती है सच में वो बात सही होती है और वो अपने दोस्त के साथ पहुंच जाता है मैदान में, ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए। वो काफ़ी प्रैक्टिस करता है, 3-4 घंटे प्रैक्टिस करता है। उसके बाद रनिंग प्रैक्टिस करता है और उसका दोस्त बेचारा उसके लिए टाइमर सेट करके देखता है कि कितनी देर में नवाब ने ये फिनिश किया है। अब नवाब को देखकर वो कहता है भाई तू क्या कर रहा है, मेरा तो दिमाग ही पक गया। मतलब हम पिछले 5-6 घंटे से यहाँ पर ये बोरिंग सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब ये कर रहा है तो भाई ये हो क्या गया है। तो नवाब कहता है कि भाई जो हीर बोलती है ना वो बात मेरे दिल को छू जाती है। तो उसका दोस्त कहता है कि भाई तू ऐसा लड़का है मतलब जो कल गड्ढे में गिरा और आज उसे अक्ल आ गई। तो कहता है चल चल बहुत तू मेरा दिमाग खाता है। दूसरी तरफ दिलीप नवाब के पापा हीर को अपने ऑफिस लेकर जाते हैं। गुलाब भी गई है साथ में और वो हीर से इनडायरेक्टली बात करते हैं, मतलब कि वो अपनी कंपनी में उसको काफ़ी अच्छी जगह ऑफर करने का सोच रहे हैं। हीर को ये नहीं पता है। वो उसको नवाब के कैबिन में ले जाकर कुछ गोल गोल बातें करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो हम इस बारे में कुछ देख सकते हैं। और ये सारी बातें बाहर खड़ी हुई गुलाब सुन रही होती है। तभी अचानक से नवाब की बातें छिड़ जाती है और हीर उस पर कहती है पापा जी मुझे ऐसा लगता है कि आप नवाब के साथ कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर रहे हो। लेकिन दिलीप कहते हैं नहीं बेटा, नवाब बिल्कुल बस भगोड़ा है एक नंबर का। हीर कहती है आप उससे ये बिजनेस वगैरह करवाने की सोच रहे हो, लेकिन उसका पैशन तो क्रिकेट है, वो क्रिकेट में जाना चाहता है, आपको तो पता ही है। लेकिन उसके पापा कहते हैं दिलीप कि उसमें सिर्फ बात को बोलने का दम है, उसको कर दिखाने का पैशन तो है ही नहीं, उसमें वो जिद वो जुनून है ही नहीं कि मुझे ये करके दिखाना है। और तभी वो नवाब की चिट के ऊपर हीर का नाम की एक छोटी सी चिट लगा देते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ केबिन हीर का भी हो सकता है इन फ्यूचर, वो दिखाते हैं हीर को। तो हीर खुश हो जाती है, वो ये सोचती है कि अगर इस कंपनी में मेरी जॉब लग गई आने वाले समय में तो मैं अपनी माँ और बहन को उस नर्क से निकाल लूंगी, पापा जी से बचा लूंगी। ये सब देख लेती है गुलाब और तुरंत ही केबिन में आकर भड़क पड़ती है दोनों पर। कहती है दिलीप तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मेरे नवाब की चेयर, मेरे नवाब का केबिन इस हीर को देने वाले हो। और तभी दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि नवाब हीर के पास कॉल करेगा, उससे माफ़ी मांगेगा। उसको नहीं पता है कि हीर और थैलावती एक ही है। वो अपने दोस्त से कहेगा कि यार मुझे उस लड़की से बात करनी है जिससे मेरी शादी हुई थी, हीर से बात करनी है। तो वो उससे कॉल लगा कर देगा और हीर को कहेगा कि नवाब तुमसे बात करना चाहता है। हीर कहेगी वो उससे क्या मुझे बात करनी है, कि मुझे नहीं पता, तुम मुझसे खुद बात कर लो। तो हीर से बात करता हुआ नवाब माफ़ी मांगेगा कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे लिए भी सोचना चाहिए था। और हीर सोच रही है कि अगर इसने मेरी आवाज़ सुन ली ना तो ये मुझे पहचान जाएगा कि मैं ही थैलावती हूँ और मैं ही हीर हूँ। और अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि नवाब अपने घर जाएगा ये सोचकर कि मैं उस लड़की से मिलूं, देखूं वो कैसी है। और ये सब देख लेगी हीर और उसे ऐसे लगेगा कि घर में कोई चोर घुस आया है। तो वो एक बड़ा सा बैट उठाकर बहुत मारती नवाब है, को पीछे से कमर तोड़ देती है मार मार कर उसके। नवाब ब्लैक कलर की कुछ हुडी सी पहन कर आया है और वो बोलता है यार मैं चोर नहीं हूँ। और हीर उसे पहचान लेती है, देख लेती है।